अगर आप एक सुबह उठें और हर जगह न्यूज हो कि पंजाब के खेत सूख गए हैं, सिंध की जमीन रेत बन गई है और पाकिस्तान के लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं, ये वो ख्वाब है जो हमारी पड़ोसी मुल्क की गवर्नमेंट और वहां का मीडिया रोज देखता है। पाकिस्तान और इंडिया, दो न्यूक्लियर पावर जिनके दरमियान 4 जंगों की हिस्ट्री है और 5वीं ऑलरेडी छिड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इन दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसी ट्रीटी है जो 64 सालों से इन्हें एक दूसरे का गला नहीं सुखाने देती। ये है इंडस वाटर ट्रीटी, एक ऐसा एग्रीमेंट जो पार्टीशन के बाद भी जिंदा रहा, वॉर्स के बाद भी और दुश्मनी के बावजूद भी चलता रहा। लेकिन आज इस ट्रीटी के टूटने का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और ऑलमोस्ट टूट चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये ट्रीटी क्यों जरूरी थी, रिवर्स का फ्लो क्या है, इंडिया अगर चाहे भी तो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है या नहीं, और एक नजर डालेंगे रीसेंट टेंशन जैसे पहलगाम अटैक और उसके बाद की कॉन्सिक्वेंसीज पे, क्योंकि ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये पॉलिटिक्स, पावर और सर्वाइवल की कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। What is the Indus Water Treaty and why has India taken a decision? Prime Minister Modi's comment saying India's water belongs to India. We are their eternal enemy. – 1947 का साल एक ऐसी तकसीम जो सिर्फ जमीन की नहीं थी बल्कि नदियों, दरियाओं और पानी के रास्तों की भी थी। ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद जो सबसे पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई वो थी पानी की तकसीम, क्योंकि पूरा इंडस रिवर सिस्टम जिसमें 6 बड़े दरिया हैं, उनका ज्यादा पानी इंडिया से निकलता था लेकिन पाकिस्तान की जमीन से गुजरता था। आजादी के सिर्फ 1 साल बाद ही इंडिया ने अपस्ट्रीम होने के नाते 1 अप्रैल 1948 को फिरोजपुर और मध्यपुर हेडवर्क से पाकिस्तान के लिए पानी का फ्लो टेम्परेरी बंद कर दिया। पाकिस्तान ने इसे वाटर एग्रेशन कहा और दोनों मुल्कों के दरमियान पहली बार एक सीरियस वाटर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया गया। ये मामला इतना सीरियस था कि पूरी दुनिया की नजर इस पे पड़ी, तभी वर्ल्ड बैंक ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान मेडिएशन का ऑफर दिया और 1951 में नेगोशिएशन शुरू हुए। 9 साल तक टेक्निकल, लीगल और पॉलिटिकल डिस्कशन होते रहे और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। इस एग्रीमेंट का थर्ड पार्टी विटनेस था वर्ल्ड बैंक, जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे उनके वाइस प्रेसिडेंट W.A. लिफ। ट्रीटी के तहत इंडस रिवर सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चनाब दिए गए पाकिस्तान को, ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज ये दिए गए इंडिया को। इंडिया को वेस्टर्न रिवर का लिमिटेड यूज अलाउड था, जैसे कि डोमेस्टिक यूज, एग्रीकल्चर, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, मगर स्टोरेज या डाइवर्जन अलाउड नहीं था। ये ट्रीटी इसलिए भी यूनिक है क्योंकि ये उस वक्त साइन हुई जब दोनों मुल्क ना सिर्फ नए थे बल्कि एक दूसरे के लिए डीप डिस्ट्रक्ट भी रखते थे। अब समझते हैं इन दरियाओं का एक्चुअल फ्लो क्या है ज्योग्राफिकली। वेस्टर्न रिवर्स में सबसे पहले इंडस रिवर की बात करें, जिसे सिंध दरिया कहा जाता है, जो कि स्टार्ट होता है तिब्बत के माउंट कैलाश के पास से, फिर इंडिया के लद्दाख से गुजरता हुआ गिलगित बल्तिस्तान, फिर पंजाब और एंड होता है कराची के पास अरेबियन सी में। ये पूरा फ्लो पाकिस्तान के लिए बैकबोन है। एग्रीकल्चर से लेकर ड्रिंकिंग वाटर तक सब कुछ इस रिवर पर डिपेंड करता है। झेलम रिवर ये कश्मीर के वेरानाग स्प्रिंग से निकलता है, वुलर लेक से होता हुआ मुजफ्फराबाद और फिर मंगला डैम तक जाता है। चनाब रिवर जो कि शुरू होता है हिमाचल प्रदेश के बलाराचा पास से, आगे जम्मू से होता हुआ सियालकोट और मुल्तान के बीच से गुजरता है। अब बात करें ईस्टर्न रिवर की तो सबसे पहले आता है रावी रिवर, जो कि स्टार्ट होता है रोहतांग पास हिमाचल से, अमृतसर के पास से गुजरता हुआ लाहौर को टच करता है, लेकिन ज्यादातर फ्लो इंडिया के पास ही रहता है। ब्यास रिवर को देखें तो ये ओरिजिनेट होता है ब्यास कुंड हिमाचल से, फिर कुल्लू, मनाली, कांगड़ा से गुजरता हुआ सतलज से मिलकर पाकिस्तान जाता है, लेकिन यूज इंडिया ही करता है क्योंकि ये ट्रीटी के वक्त इंडिया को दिया गया था। आखिर में देखते हैं सतलज रिवर, जो कि निकलता है तिब्बत के पास हिमाचल से और पंजाब के जरिए इंडस रिवर से मिलता है। ये भी ईस्टर्न रिवर है, तो पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है। तो तमाम रिवर का फ्लो पहले इंडिया से गुजरता है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही यूज होता है। इस डिवीजन का बेसिक प्रिंसिपल था, जहां से रिवर निकलता है उसका कंट्रोल अपस्ट्रीम देश को मिलेगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम देश का भी राइट सिक्योर किया जाए। तो सवाल ये है, अगर इंडिया चाहे तो वो पाकिस्तान का पानी वाकई रोक सकता है? देखिए, ये कोई बटन ऑन ऑफ करने जैसा सिंपल तो है नहीं। अगर लीगल टर्म्स में बात करें तो मुश्किल है, और प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो और भी ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि हमने वीडियो में समझा कि वेस्टर्न रिवर्स का फ्लो ज्यादा पाकिस्तान को फेवर करता है, यानी अगर इंडिया चाहे पाकिस्तान का पानी रोकना तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो नए डैम्स बनाए या प्रॉपर डाइवर्जन कैनाल्स बनाए या जंग की धांधली करे।
जो कि वो कर ही रहे हैं। जबकि देखा जाए तो इंडिया ने कुछ डैम्स ऑलरेडी बनाए हैं, बगलीघाट डैम चनाब रिवर पर, किशनगंगा डैम झेलम रिवर पर, रैटल डैम चनाब पर जिसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। पाकिस्तान ने इन पे ऑपोजिशन फाइल की थी वर्ल्ड बैंक के सामने, लेकिन इंडिया का कहना था कि ये सब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के हैं और टीटी के अंदर आते हैं। आपको याद होगा उड़ी अटैक 2016 के बाद पीएम मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। पुलवामा अटैक 2019 के बाद इंडिया ने अनाउंस किया वी विल डाइवर्ट वाटर फ्रॉम ईस्टर्न रिवर्स टू पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। 2022 और 2023 में भी इस मुद्दे को पॉलिटिकल स्पीचेस में उठाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी आज भी टेक्निकली जिंदा है। इंडिया को अगर झेलम या चनाब का पानी रोकना है तो उसे मैसिव डैम्स और स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाने होंगे। ये सिर्फ बिलियन ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन होगा। और अगर इंडिया इलीगली कोई मेजर डैम बनाता है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट और यूएनएससी तक जाने का हक मिलता है। तो लिहाजा इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए इन फैक्ट्स को ध्यान में रखें और रोज सुबह उठकर पाकिस्तान को प्यासा मार देने का ख्वाब फिलहाल भूल जाएं। इसलिए इंडिया सिर्फ धमकी दे सकता है मगर लीगली वो पानी रोक नहीं सकता, कम से कम आज के लिए तो नहीं। तो ये सब था इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में इंडियन कॉन्वे पे हमला हुआ जिसमें कई टूरिस्ट और 9 सोल्जर मारे गए, तो इंडिया ने इसका इल्जाम सीधा पाकिस्तान पे लगा दिया और वही पुरानी धमकियां पानी बंद कर देने की शुरू की और कोशिश भी की। इस एग्रेसिव बिहेवियर का जवाब पाकिस्तान ने भी स्ट्रेटेजिक तरीके से दिया। गवर्नमेंट ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी एयर स्पेस टेम्पररी बंद कर दी, जिसके रिजल्ट में दिल्ली से यूरोप और मिडिल ईस्ट की फ्लाइट को 2 घंटे का रूट लेना पड़ा। एयरलाइन जैसे एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो को डेली करोड़ों का लॉस उठाना पड़ा सिर्फ इस एयर स्पेस से बचने के लिए। एक और बार साबित हुआ वॉर का असली नुकसान सिर्फ आम लोगों को होता है। और फिर कुछ दिनों बाद ही हमेशा की तरह रात के अंधेरे में इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिर्फ कश्मीर में मिलिट्री नेटवर्क के खिलाफ क्लींजिंग ऑपरेशन था। इस सब के साथ इंडियन मीडिया ने भी एक पैरेलल ऑपरेशन शुरू किया, बायकॉट पाकिस्तान, इंडस ट्रीटी रीथिंक और टूरिस्ट क्रैकडाउन। टूरिस्ट जो पाकिस्तान से गए हुए थे उन्हें अपने होटलों से निकाला गया, पोस्टर लगाए गए गो बैक पाकिस्तानी टूरिस्ट। और ये सिर्फ फील्ड पर नहीं, डिजिटल दुनिया में भी सेंसरशिप स्टार्ट की। पाकिस्तान के पॉपुलर आर्टिस्ट जैसे आतिफ असलम, माहिरा खान, सज्जल अली वगैरह के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स को इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी ड्रामास और म्यूजिक कंटेंट को भी बैन कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहते एक वॉर ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाइयां की और इंडियन तैयारे गिरा दिए और कई बेसिस तबाह कर दिए। और अब ये जंग भरपूर जारी है और अब इंडिया ने मल्टीपल सोर्सेज से अनाउंस कर दिया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती, ना 1947 में हुई, ना 1965, 1971 और ना ही 1999 में। हर जंग के बाद दोनों मुल्कों के जख्म और गहरे हुए, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं रहे। आज भी अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग फुल स्केल पे चली जाती है तो नुकसान सिर्फ इकोनॉमी का होगा और ये जंग इंसानी जिंदगियों को ले डूबेगी। दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन दोनों की आवाम को सिर्फ रोटी, पानी और अमन की जरूरत है। मीडिया में जो नारे लगते हैं वो सिर्फ टीआरपी कमाते हैं और नुकसान आम आवाम का होता है। जंग नहीं, सिर्फ इंसानियत, मुज़ाकरात और अमन ही हमारा असल रास्ता है। करंट इंडियन गवर्नमेंट ने यह बार बार साबित किया है कि वो पाकिस्तान को हर मामले में बगैर किसी एविडेंस के ब्लेम करते हैं अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। जभी तो पहलगाम अटैक के इतने दिन बाद भी इंडिया की तरफ से एक भी ऐसा सबूत नहीं पेश किया गया जिससे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इस इंसिडेंट में साबित हो सके। लेकिन इससे ये जरूर साबित होता है कि वो कितने झूठे हैं और पीस तो बिल्कुल नहीं चाहते। जब ही उन्होंने वॉर एजेंडा शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं तो दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये दोनों मुल्कों की जिंदगी, खुशहाली और स्टेबिलिटी का निजाम है। इसे तोड़ना या पॉलिटिसाइज करने में किसी का फायदा नहीं, ना इंडिया का ना ही पाकिस्तान का। हमें चाहिए कि हम ट्रीटी को मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से रिफॉर्म करें, ट्रस्ट बिल्ड करें और पानी को जंग का हथियार बनाने के बजाय एक कॉमन एसेट समझें। अगर आप चाहते हैं कि साउथ एशिया पानी के लिए लड़ने के बजाय पानी से जीना सीखे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें वाटर इज लाइफ नॉट अ वेपन। मैं हूं नुमान सुहेर और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ।